नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है अशोक का धम्म, उसके प्रमुख सिद्धांत और प्रचार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अशोक के धम्म के स्वरूप यानी प्रकृति पे चर्चा की थी कि वह क्या है या किस धर्म के अधिक निकट है, और उसके निष्कर्ष रूप में हमने बताया था कि अशोक का जो धम्म है वह उपासक बौद्ध धर्म के अधिक निकट है या उपासक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर ज़्यादा सन्निकटता हमें देखने को मिलती है कि अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म के निकट है। तो अब धम्म के प्रमुख सिद्धांतों पर हम चर्चा करें कि धम्म क्या है। उसने जो धम्म चलाया, द्वितीय स्तंभ लेख में वह स्वयं एक प्रश्न करता है। उसके जो स्तंभ लेखों की या शिलालेखों की जो हमें संवाद देखने को मिला, वार्तालाप शैली में है। वह स्वयं से प्रश्न करता है और स्वयं उत्तर देता है। वार्तालाप संवाद शैली है। द्वितीय स्तंभ लेख में स्वयं कहता है, स्वयं प्रश्न करता है, कियम चू धम्मे, अर्थार्थ धम्म क्या है। और वह स्वयं आगे बताते हुए कहता है कि अपासीनवे बहुकयाने दया दान सचय शौचय, अर्थार्थ अपासीनवे अर्थार्थ पवित्रता यानी पापहीनता। अर्थार्थ धम्म क्या नहीं है, धम्म क्या है, पवित्रता है, पापहीनता नहीं है। बहुकयाने यानी बहुकल्याण, धम्म क्या है, बहुकल्याण है। दया यानी दया है, दाने अर्थार्थ दान है, सचे यानी सत्य है, और शौचे यानी शुद्धता है। तो उसने धम्म के ये जो नियम बताए कि धम्म यह है अपासीनवे बहुकयाने दया दान सचे शौचे, पवित्रता, बहुकल्याण, दया, दान, सत्य और शुद्धता, ये सब धम्म के अंतर्गत आते हैं। अब उसने धम्म के सकारात्मक सिद्धांत बताए कि धम्म मंगल जो कहा गया, इन जो धम्म के सकारात्मक सिद्धांत हैं उनको धम्म मंगल कहा गया। और ये जो सकारात्मक सिद्धांत हैं उसके अधिकांश शिलालेखों में हमें देखने को मिलते हैं। ये जो सकारात्मक सिद्धांत हैं या धम्म का सकारात्मक रूप बताते हैं वे हैं अनारंभो प्राणना, अर्थार्थ प्राणवान जंतुओं की हत्या नहीं करना। दूसरा, अविहिंसा भूताना, अस्तित्वमान वस्तुओं के प्रति हिंसा न करना। तीसरा, मातार पितर सुस्त्रसा, अर्थात माता पिता की सेवा करना। चौथा, ठेर सुस्त्रसा यानी वृद्धों की सेवा करना। पांचवा, गुरुणा अपचित, अर्थात गुरुओं का आदर करना। छठा, मित संस्कृत नाटिकाना ब्रह्मण समणाना दान संपटितपति, अर्थात मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों यानी साधुओं के प्रति उदारता रखना और उनके प्रति उचित व सम्यक व्यवहार करना। तो इस प्रकार के जो सकारात्मक सिद्धांत हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमको जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिले, यानी आप क्या चीज़ें कर सकते हो। बड़ों का आदर करना, हिंसा न करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुओं का आदर करना, ये सब चीज़ें, मित्रों के प्रति उचित व्यवहार करना, उदारता रखना, ब्राह्मणों के प्रति, श्रमणों के प्रति, ये सब चीज़ें धम्म के सकारात्मक सिद्धांत के हैं और इनको सम्मिलित रूप से धम्म मंगलकारी कहा गया। और इन सिद्धांतों को किसी अन्य को बताना, जैसे कोई भी किसी को बता सकता है, माता पिता को बता सकते हो, पिता पुत्र को बता सकता है, माँ अपनी पुत्री को बता सकती है, एक भाई अपने भाई को बता सकता है, एक व्यक्ति अपने मित्र को बता सकता है। तो इन सब सिद्धांतों को एक दूसरे को बताना ये धम्मदान कहा गया है। अब धम्म का हमने सकारात्मक रूप देखा, अब धम्म का निषेधात्मक रूप क्या है। निषेधात्मक यानी कि धम्म के अंतर्गत क्या नहीं करना चाहिए। इसका उल्लेख हमें उसके प्रथम कलिंग शिलालेख
प्रथम में, और तीसरा स्तंभ लेख उसमें इसका उल्लेख है कि क्या नहीं करना चाहिए धम्म के अंतर्गत। उसने बताया कि आसीनव क्या है, आसीनव यानी पाप क्या है और इन्हें नहीं करना चाहिए। आसीनव क्या है, उसने आसीनव के अंतर्गत इन चीज़ों को बताया। पहला चंडीय यानी उग्रता यानी प्रचंडता, ये नहीं करनी चाहिए। दूसरा निठुलिय यानी निर्दयता, निर्दयता नहीं करनी चाहिए। तीसरा क्रोधे यानी क्रोध नहीं करना चाहिए। चौथा मान यानी घमंड, घमंड व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। पांचवा ईर्ष्या यानी ईर्ष्या व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा भी उसने बताया जल्दीबाजी, हट, आलस्य, तो इन सब चीज़ों को उसने निषेध किया कि इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें आसीनव के अंतर्गत आती है, यानी पाप के अंतर्गत आती हैं। चंडीय, निठुलिए, क्रोधे, माने, पाप, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये धम्म के जो हम देखते हैं कि धम्म का सकारात्मक रूप भी देखा हमने और धम्म का नकारात्मक रूप भी देखा हमने। अब अन्य जो सिद्धांत थे अन्य जगह से मिलते हैं, जैसे प्रथम कलिंग शिलालेख 1 में हमें उसकी प्रत्यक्ष निरंकुशतावाद देखने को मिलता है कि वह प्रजा को राजा की संतान समझता है। उसने कहा कि सभी प्रजा मेरी संतान है। धम्म का एक रूप हमें उसके 12वें शिलालेख में मिला, जिसमें उसने सार वृद्धि यानी सारवड़ी को महत्वपूर्ण माना और धर्म सहिष्णुता का उल्लेख किया। ये जो 12वां शिलालेख है उसका, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसने धर्म सहिष्णुता का उल्लेख इसमें किया है। उसने कहा कि मनुष्य को अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, और यदि निंदा भी की जाए तो नम्र शब्दों में की जाए। वाणी पर संयम रखना चाहिए। मनुष्य को बहुश्रुत यानी सभी धर्मों को सुनने वाला होना चाहिए। इससे क्या होगा, सार वृद्धि होगी, तभी सार वृद्धि संभव है। तो वाणी पर संयम रख के निंदा करो तो नम्र शब्दों में करो और बहुत लोगों की सुनो। इन सब चीज़ों को करने से सार वृद्धि होगी और यही सार वृद्धि धर्म सहिष्णुता को बढ़ाएगी। तो 12वां शिलालेख उसका धर्म सहिष्णुता यानी सार वृद्धि को महत्वपूर्ण बताता है। अशोक ने सभी धर्मों के अच्छे आचार विचारों को, सिद्धांतों को अपने धर्म में स्थान दिया और कर्मकांडों को महत्व नहीं दिया, बल्कि व्यवहार को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसने कहा कि सैन्य विजय अस्थायी होती है, जबकि धम्म विजय जो होती है दूसरों के कल्याण व उपकार करने का लिए जो कार्य है, वो विजय ऐसी है जो स्थायी है और वह कहीं भी किसी भी के राज्य में की जा सकती है। अतः धम्म विजय की जानी चाहिए। उसने आत्मनिरीक्षण, जिसको आत्मनिश्चिति पठिवेका कहा गया, जरूर महत्वपूर्ण माना। उसने कहा कि मनुष्य हमेशा अच्छे कार्यों का बखान करता है, अपने बुरे कार्यों का बखान नहीं करता। वह ये कभी नहीं कहता कि मैंने ये पाप किया है। अतः आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। धम्म के अनुसार जीवन यापन करना, धम्म के अनुसार रक्षा करना, धम्म के अनुसार शासन करना, धम्म के अनुसार प्रजा को सुख देना और धम्म के अनुसार ही साम्राज्य की रक्षा करना। इन सब सिद्धांतों का उल्लेख हमें प्रथम स्तंभ लेख में मिला और इनको धम्मेन पालन, धम्मेन विधाने, धम्मेन सुखियाने और धम्मेन गोति कहा गया। तो इस प्रकार ये धम्म के प्रमुख सिद्धांत थे कि धम्म के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन उसके शिलालेखों में, स्तंभलेख में और गुहालेखों में दिया गया है। और इसके प्रचार प्रसार के लिए उसने क्या कार्य किए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। धम्म के प्रसार प्रसार के लिए उसने जैसे हिंसात्मक विजय का परित्याग कर दिया, धम्म यात्राएं करी उसने, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया, दिव्य रूपों व दिव्य झांकियों का प्रदर्शन किया, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की,
हिंसात्मक समाजों का निषेध किया, परोपकृत कार्य किए उसने, विदेशों में धम्म प्रसार किया और स्तूपों का निर्माण किया। तो ये सब चीज़ें जो थी धम्म प्रसार के लिए किए गए थे। धम्म के जो प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किए गए, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डिटेल में तैयार करके आपके सामने रखूँगा। अगले नेक्स्ट वीडियो जो होगा अशोक के धम्म के प्रचार से संबंधित होगा कि अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य की, इसको हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।